आप सभी साथियों को हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आप अगर एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी एनी किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दूं कि एसपीडी का जो जीके जीएस का बुक है वो सारे एग्ज़ाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास में हम प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत के टॉप 200 क्वेश्चन जो एसपीडी जीके बुक से है उसे हम कंप्लीट आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। साथ में कोशिश करने वाले हैं कि आपको ट्रिक के माध्यम से याद क्लास में ही करवा दिया जाए। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। प्राचीन भारत के टॉप 200 क्वेश्चन को जो एसपीडी बुक से है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी, यूपी पुलिस सारा एग्ज़ाम नज़दीक है, उसे देखते हुए इसे किया जा रहा है। तो आप कंटिन्यू देखते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन से चलते हैं साथ में ट्रिक के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? आपको बता दूं कि पिता का अगर डांट आप सुनेंगे तो आपकी जीत होती है। जब बचपन में क्या होता है, पिता अगर डांटते हैं तो वो बच्चा आगे जाकर अच्छा पढ़ाई करता है, क्योंकि पिता का डांट बचपन में ज़रूरी है, वरना क्या हो जाएंगे आप? हार जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। इसलिए इतिहास, और जब पिता का डांट सुनेंगे आप ज़िंदगी में अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप क्या होगा? ज़िंदगी में हारेंगे नहीं। पिता का डांट सुनने के बाद आप इतिहास रच सकते हैं। क्या रच सकते हैं? इतिहास रचेंगे। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट, हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? हेरोडोटस यूनान के निवासी। आपको बता दूं कि जब आपकी हार होती है, जब आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो कोई भी आपको यू 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 मतलब क्या होता है? एक दूसरे को नीचा दिखाना, यानी यू करके बात करता है। यानी हेरोडोटस यानी हारना। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। समझ में आ रहा है? उसके बाद है, पहिया कृषि का आविष्कार कब हुआ था? अच्छा, आप देखते होंगे कि आप जब कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, आप अगर कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं आप? सबसे पहले आप देखते हैं कि इसका पहिया यानी चक्का जो है इसका नया है या नहीं। वो चक्का जो पूरा मतलब पूरा वो सही कंडीशन में है कि नहीं, वो सही से रोड पे चलने लायक है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो सही से नहीं चलेगा। तो पहिया हमेशा क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। ऐसा लोग खुद के गाड़ी के लिए सोचते रहते हैं। तो पहिया और कृषि का आविष्कार कब होता है? कब हुआ है? नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है आपका, आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय कब हुआ था? आपको बता दूं कि आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। अब सोचिए कि मानव है यानी होमोसेपियंस यानी मानव जो है, धरती पर सबसे ज्ञानी कौन है? मानव ही सबसे ज्ञानी है। तो जब तक सबसे ज्ञानी पुरुष का तभी आता है धरती पर जब कोई चीज़ पूरा हो जाए, यानी पूरे विकसित पर होगा तब से, तभी तो। अब देखिए, जब भारत हमारा सबसे विकसित होगा तभी तो हमारे देश में बिल्कुल खुशहाली आएगी, यानी सबसे हम सर्वस्व होंगे, सर्वाधिक हमारा जो अर्थव्यवस्था सबसे ऊंचाई पर जाएगा। तो जहाँ सबसे मानव की उत्पत्ति तभी हुई जब हर चीज़ परिपूर्ण हो चुका था, यानी पूरा हो चुका था। इससे क्या होगा? पूरा पाषाण काल। यानी आग का आविष्कार और होमोसेपियंस मानव का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है आपका, पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। अब देखिए कि आप देखते होंगे ज़्यादा गरीब लोग भी पशु खेती नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा अमीर तो करेंगे क्यों? क्योंकि उनके पास भरपूर हर चीज़ होता है। मध्यवर्गीय परिवार क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। आप भी गांव में जाइएगा, जो जो मिडिल फैमिली है, मध्यवर्गीय परिवार है, वो ज़्यादातर पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन का प्रारंभ कब होगा? मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है भीमबेटका। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है? भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। अब देखिए, आप सोचते होंगे
देखे होंगे कि महाभारत में भीम बहुत बड़ा था, विशाल था, चट्टान की तरह जिसके सामने खड़ा हो जाता था क्या होता था, चट्टान की तरह खड़ा हो जाता था। तो गुफा, गुफा यानी सेल, गुफा किसका बना होता है, बड़े बड़े पहाड़ पत्थरों से बना होता है। और भीम भी बड़े बड़े पत्थरों और पहाड़ के तरह किसी के सामने क्या हो जाता था, खड़ा हो जाता था। तो भीमबेटका प्रसिद्ध क्या है, गुफा सेल चित्र है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लास में याद करवा दूँ। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा सेट होगा। मैं बता दूँ कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर समय आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड नए नए अपडेट जितने भी आते हैं वो बताया जाता है, नोटिफिकेशन भी बताया जाता है। साथ में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट, चाहे स्टैटिक जीके हो या जीके हो, उसके लिए ट्रिक के माध्यम से हर क्लासेज ली जाती है। तो आपके लिए यह चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे यहाँ पे है कि भीमबेटका है कहाँ पे स्थित है। तो बता दूं कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। रायसेन जिला कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख क्या है। तो बोगा जकोई अभिलेख, बोगा जकोई अभिलेख जो कहाँ है, एशिया माइनर में स्थित है। कहाँ है, एशिया माइनर में स्थित है। उसके बाद है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा क्या, आदि मानव ने जो सबसे पहला चीज़ सीखा था वो आग जलाना उन्होंने सीखा था। इसका कारण क्या था, आग जलाना कैसे सीखा होगा, तो क्या हुआ होगा कि वैसे आप देखते कि जंगलों में जब गर्मी अधिक होती है तो अचानक आग लग जाता है। तो वैसे कंडीशन में उनके यहाँ भी आग लग गया होगा। वो देखे होंगे कि कोई पत्थर से पत्थर पर गिरा, वहाँ पे बहुत सारा सूखा जंगल होगा, आग लग गया होगा। उन्होंने देखा कि पत्थर को पत्थर से रगड़ने से, पीटने से क्या हो जाता है, आग लग जाती है। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। अगला प्रश्न है मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, मानव ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया, तो तांबा धातु का। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, जिसका सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ही, अब आप देखते होंगे कि आप जब हमने क्लास लिया सिंधु घाटी सभ्यता को, उसमें आप देखेंगे कि मानव को लोहा का पता नहीं था, किसका पता था, तांबा का पता था। इसलिए ताम्र युग भी, उसे आद्य ताम्र युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है सबसे पहले पालतू बनाया गया। आप जानते हैं कि सबसे जो जानवर, वे जानवर जो आपके सबसे प्रिय होते हैं, सबसे वफादार जिस जानवर को कहा जाता है वो कुत्ता है। तो सबसे पहले पालतू बनाया गया, किसी कुत्ता को बनाया गया। सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया, कुत्ता को बनाया गया। आप सुने होंगे कि महाभारत में जब पांडव गए थे स्वर्ग की तरफ तो वहाँ भी वो अपने साथ किसे ले गए थे, कुत्ता को ले गए थे। आप अंतरिक्ष में जाने वाला भी पहला जानवर कौन है, कुत्ता है। तो इस तरह से सबसे पहला पालतू भी बनाया गया था कुत्ता को। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता काल का काल कब से कब तक माना जाता है, यह इसका जो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता थी, अभी बताया था मैं, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल थी। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन के लिए। आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों की सड़क, पक्की ईंटों की घर, यानी गांव का जो सिस्टम था बनाने का, वो काफ़ी सिस्टमेटिक बनाया गया था। नाला बनाया गया था, स्नान करने का भी जगह बनाया गया था, स्नान घर बनाया गया था, एकदम सिस्टमेटिक शहरें बसाई गई थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगर नियोजन हेतु बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक, यानी हम जब कोई भाषा को लिखते हैं तो अपनी भावना को लिखते हैं, भावना को लिखते हैं, तो उस समय की भाव चित्रात्मक लिपि थी। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। आज भी गांव घर में क्या व्यवसाय है, कृषि। उस समय के लोग भी कृषि की व्यवसाय अधिक करते थे। और उनका जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल था जौ और गेहूँ। याद रखिएगा क्या था, जौ और गेहूँ। कपास की खेती की प्रारंभ कब हुई, तो सिंधु वासियों ने कपास की खेती की सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। सिंधु वासियों ने कपास की खेती की सर्वप्रथम प्राधीन। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता
सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है। देखिए यहाँ पे कि पूर्वी है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। और आपका जो पश्चिमी है सुत का केंडोर है, जो बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह बलूचिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल क्रमशः, अब बताइए, आपको बता दिए कि यहाँ पे कि सबसे पूर्वी कौन है? मेरठ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आलमगीरपुर सबसे पश्चिमी है, बलूचिस्तान। उसके बाद सबसे जो आपका उत्तरी है मांडा। मांडा जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और जो सबसे दक्षिणी है, द से दक्षिण, द से दाइमाबाद। देखिए द से दक्षिण, द से दाइमाबाद, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? अहमदनगर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है आपका, आलमगीरपुर स्थित है। आलमगीरपुर स्थित है, तो आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर स्थित कहाँ है? हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है, अभी ही बताया, चिनाब नदी के किनारे, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु सभ्यता थी, यह नगरीय सभ्यता थी। अभी हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी पक्की ईंटों का घर, अच्छे से शहर बसाया गया था, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। कौन था? लोथल। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल किसे कहा गया है? भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है तो कौन है? आपका राखी गढ़ी। कौन है? राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा है, सिंधुवासी पूजा करते थे। सिंधुवासी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी था चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन। अब कैसे याद रखेंगे? अब किसी चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए दौर मैं करते हुए चार्ल्स मैसन चला आता है, देन चार्ल्स मैसन। उसके बाद है अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थित है। आपको बता दूं कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा का खोज, अगला है, हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम सहनी को। किसने? 1921 ईस्वी में। अब कोई चीज़ भूला जाता है, आप देखते कोई चीज़ खो जाता है, और जब कोई देख लेता है तो क्या होता है? उसे दया आ जाती है कि अरे इसका सामान खोज कर हम दे देते हैं। किसी का बच्चा खो जाता है, किसी आप पुलिस को रिक्वेस्ट करने जाएगा तो उसे दया आ जाएगी, इसका बच्चा खोज गया है, सारा काम छोड़ के सबसे पहले क्या करता है? बच्चे को खोजता है। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम सहनी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पा की सभ्यता क्या थी? कांस्य युगीन। सबसे पहले मैं बता दिया कि मानव ने सबसे पहले अगर किसी धातु की खोज किया था तो वो कांस्य था। उसके बाद हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक थी। जैसे अभी पिता प्रधान है हमारा समाज, उसमें माता का ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, यानी मातृसत्तात्मक थी। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता का। किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा निवासी का रुचि था किसमें? शतरंज खेल में। हड़प्पा निवासी क्या खेलते थे? किसमें मज़े से खेलते थे? शतरंज। अब देखिए आप कि पुराने लोग, शतरंज का खेल वैसे ही हार्ड माना जाता है, जब उस टाइम के लोग शतरंज खेलते थे तो बताइए वो कितने समझदार होंगे। अगला प्रश्न है, धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में। कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में। उसके बाद है R37 कब्रिस्तान मिला है। जहाँ? हड़प्पा में। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा में। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? लोहे से। हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था लाल। बता दें कि लाल रंग का
उस पर उनके जो बर्तन होता था उस पर पुताई की जाती थी, रंग दिया जाता था। जैसे भी लाल रंग थोड़ा अलग से दूर से ज़्यादा चमकता है, लाल रंग की दूर से पहचान हो जाती, इसलिए उन्होंने क्या करते थे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का पुताई किया करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, मिस्र के राजा कहलाते थे, तो मिस्र के राजा कौन कहलाते थे? फराओ। मिस्र के राजा फराओ कौन थे? फराओ। अब बच्चा जब गुस्सा हो जाता है उसे कुछ मीठा खिला दीजिए, बोले कि ठीक है अब यहाँ से जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, फुर्र हो जाएगा, तुरंत खेलने चला जाएगा। चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिला है। किस यहाँ से? लोथल और रंगपुर से मिला है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आपको बता दूं कि एसपीडी बुक से यहाँ पे हम जीके का भारतीय प्राचीन इतिहास का टॉप 200 क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद है अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, तो लोथल और कालीबंगा से। उसके बाद है घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। अब कहता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो 1922 से प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा अन्नागार जो है, अन्न रखने का जगह, वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। बता दो कि अन्न इंसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, उसे रखने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने समझदार थे, उनके रखने के लिए एक अलग से घर बनाए जो सबसे बड़ी इमारत बनाया गया, क्योंकि वो जानते थे कि अन्न इंसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने। किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। उसके बाद मोहनजोदड़ो का अर्थ है तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला, क्योंकि उनकी मृत्यु इस तरह से हुई कि वो बड़े बड़े टीले बन गए। फिर वहाँ पे बाद में खुदाई हुआ तो उसमें बहुत सारे हड्डियाँ अवशेष इंसानों का मिले, इसलिए उसे मृतकों का क्या कहा जाता है? टीला कहा जाता है। उसके बाद है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार यानी बड़े बड़े स्नान घर भी बनाया जाता था उस समय में, तो बृहत स्नानागार जिसमें उस टाइम की जो रानियाँ वगैरह नहा स्नान करने जाती थी। उसके बाद मेसोपोटामिया, आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। उसका वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। कब है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता का निर्माता संस्थापक आर्य। कौन थे? आर्य थे। आर्यों की जानकारी मिलती है कहाँ से? ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से आर्यों की जानकारी मिलती है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। उसके बाद आर्य भारत आए 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से पहले। आर्य भारत कब आए? 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्य भारत आ गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न की ओर चलते। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। उसके बाद आर्य पहले बसे। बता दूं कि आर्य सबसे पहले, आज भी पंजाब का क्षेत्र जो है वहाँ पे खेल हो, जो भी कुश्ती हो, हर चीज़ में देखते होंगे सबसे ज़्यादा मेडल लेके आता है, सबसे विकसित क्षेत्र था। और हमारे देश का जो सबसे विकसित आज भी पुरुष जो है, जो चमकता धमकता पुरुष है, वो भी कहाँ से? वो सब आर्य हैं। हम सभी आर्य हैं। तो आर्य सबसे पहले आके कहाँ बसे? पंजाब में बसे। आर्यों का मूल स्थान है मध्य एशिया। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी संस्कृत सोमरस, यानी आर्य उस समय में सोमरस पिया करते थे। क्या पिया करते थे? सोमरस पिया। जैसे आज के दिन में आप देखते हैं कि
लोग बियर, विस्की ये सब लेते। ऐसे पीना गलत है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पीजिए, लेकिन उस समय में जो इंजॉय करते थे, जब कोई पार्टी किया करते थे लोग, तो क्या पिया करते, सोम रस पिया करते थे। उसके बाद है आर्यों का प्रिय पशु था, पशु देवता थे, तो प्रिय पशु देवता थे घोड़ा व इंद्र। कौन थे, घोड़ा व इंद्र। उसके बाद है आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। कौन था, पितृ प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या कितने है, तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या कितना है, 6 है। ध्यान रखिएगा, वेदों की संख्या कितना है, 4 और वेदांगों की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन वेद आपको बता दूं कि ऋग्वेद है, इसमें 1028 सूक्त है। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको कई बार पूछा गया है सबसे प्राचीन वेद के बारे में। तो सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद के संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद के संकलनकर्ता को क्या कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता को कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। कौन थे, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। उसके बाद ऋग्वेद की रचना, ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्री थे। कौन थे, होत्री। ऋग्वेद मतलब ऋचाओं पढ़ने का मतलब ये होता है कि उस समय में जो यज्ञ हुआ करता था, अगर वेद को पढ़ना होता तो ऋग्वेद को कौन पढ़ते थे, उस समय जो महान पंडित थे, आजकल के पंडित की तरह नहीं, उस समय जो महान पंडित थे वो कौन थे, पढ़ने वाले होत्री थे। उस समय में ऋग्वेद को पढ़ा करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है, सिंधु। कौन है, ऐसे भी हमारे देश को सिंध प्रदेश कहा जाता है। तो सबसे सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु था। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सबसे पवित्र नदी बता दूं कि आज के डेट में आप जानते हो कि सबसे पवित्र नदी गंगा है, हम सभी जानते हैं। लेकिन उस समय में सरस्वती नदी थी जो अब विलुप्त हो गई है। तो ऋग्वेद में सबसे वर्णित पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती थी। उसके अलावा अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितना बार होता है। गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। याद रखिएगा, गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। उसके बाद ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता थे इंद्र। कौन थे, प्रमुख देवता इंद्र थे। उसके बाद है अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। उसके बाद गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे, तो विश्वामित्र थे। कौन थे, विश्वामित्र। उसके बाद है गायत्री मंत्र समर्पित है। तो आपको बता दूं कि गायत्री मंत्र जो है आपका, यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट है दशराज युद्ध। क्या है, दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, दशराज युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था। तो आपको बता दूं कि इस दशराज युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर, पुरुषनी यानी जिसे आज के डेट में रावी नदी बोलते हैं, उसके तट पर, नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। सुदास एवं, आप ऐसे याद रखिए, दशराज युद्ध 10 जनों के बीच लड़ा गया था। सुदास, देखिए दास में भी 10 है और 10 जनों के बीच, यानी सुदास और 10 जनों के बीच दशराज युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि 8वें मंडल की रचनाएं कहलाती है। 8वें मंडल की रचनाएं क्या कहलाती है, तो आपको बता दूं कि 8वें मंडल की रचनाएं खिल कहलाती है। क्या कहलाती है, 8वें मंडल की रचनाएं खिल कहलाती है। उसके बाद है सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। आपको पता होगा कि नवग्रह, ये नवग्रह की लकड़ियाँ पूजा पाठ में देवताओं के लिए लाया जाता है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल है। उसके बाद अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल है 10वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल कितने हैं, 10वां मंडल, याद रखिएगा, क्योंकि सबसे लास्ट अंक 10 होता है तो 10वां मंडल। ऋग्वेद में मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मणी लिपि, क्योंकि ऋग्वेद में देवताओं की ही सारी बातें की गई है, तो उसमें ब्रह्म देवता थे, तो ब्रह्म लिपि। वैदिक काल में जानवरों को अघन्य यानी न मारे जाने को, बता दूं कि आज भी हमारे देश में गाय को सबसे पवित्र जानवर में रखा गया है। गाय की हम सभी पूजा करते हैं। और आपको बता दें कि उस समय में भी गाय को न मारे जाने योग्य जानवरों में रखा गया था। यानी गाय का जो न मारे जाने योग्य जानवर था वो कौन था, गाय, यानी जिसे अघन्य कहा गया।
अगला प्रश्न है आपका, उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है? तो बता दूं कि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों से मिलती है। किससे? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तीनों से मिलती है, आप याद रखिएगा। उसके बाद एक गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। बता दो कि जब भी आप पूजा पाठ करते होंगे तो आपकी गोत्र होती होगी, पंडित जी आपको गोत्र पूछते होंगे कौन से गोत्र के हैं। आपको पता है कि यह गोत्र कब उत्पत्ति हुई थी? तो बता दूं आपको कि इस गोत्र की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। कौन थे? प्रजापति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वह कौन कौन सा वर्ण था? तो आपको बता दूं कि वो 4 वर्ण था। ब्राह्मण, कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप देखते हो कि आज इतनी सारी जातियां, उपजातियां, SC, ST, ST, OBC, जनरल, EWS, इतने सारे बांटा गया। उसके बाद भी उसमें अलग अलग जातियां। लेकिन आपको बता दूं कि उत्तर वैदिक काल में ये कोई जाति प्रथा नहीं था। उस 4 वर्ण होते थे। एक ब्राह्मण होता था जो पूजा का पाठ करवाता, एक क्षत्रिय होता था जिसमें योद्धा होते थे, युद्ध लड़ते थे राजा महाराज, एक वैश्य होता था जो बनिया होता था, जो व्यापार किया करता, एक शूद्र होता था जो सेवक वर्ग होता था, जो इन तीनों की लगभग सेवाएं किया करता था। तो इतने वर्ण थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं, आपको बता दूं कि SPD, आपका जो SPD बुक है उसका GS का प्राचीन इतिहास के टॉप 200 प्रश्न को लेकर चल रहे हैं हम, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप SSC GD के और UP पुलिस के, बिहार SSC के कैंडिडेट है तो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है यह। उसके बाद कहता है, अगला प्रश्न है आपका, गद एवं पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। उसके बाद है, यज्ञ संबंधी विधि विधान है। यजुर्वेद में ही यज्ञ संबंधी विधि विधान मिलेंगे आपको। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है कौन? अथर्ववेद। आपको बता दूं कि अथर्ववेद में आपको तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ मिलेंगे आपको। उसके बाद है, भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत के जनक को क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामवेद। समझ रहे हैं? उसके बाद है, सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते थे? तो बता दूं कि सामवेद के उद्गाता। अब सामवेद में संगीत है और संगीत से आप गाता याद रखिएगा, उद्गाता। और यजुर्वेद का देखिए, यजुर्वेद अधर्वर्यो, अधर्वर्यो। इसमें इसका क्या है? यह स्टार्ट है यहाँ पे भी लास्ट में यह है, इसे याद रखेंगे इस तरह से। उसका ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। पंचवीस ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से। पंचवीस ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो आपको सामवेद से संबंधित है। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे कि अब गोपद ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। उसके बाद है आपका शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। पुराणों का कुल संख्या बता दूं कि पुराणों की कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान था, अल-बरूनी था। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारे हिंदू धर्म के बुक को अगर कोई मुस्लिम इसका अध्ययन करता है, कोई विदेशी के अध्ययन करता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कौन था इसका अध्ययन करने वाला? अल-बरूनी था। और कई मुस्लिमों ने भी इसकी अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है आपका, पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? पुराणों के संकलनकर्ता आपको बता दूं कि पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। याद रखिएगा, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। अच्छा, बता दूं आपको कि मछली रहता क्या है? तो आपको पता है कि मछली जल में रहता है। और आप कहीं भी पढ़े होंगे कि मानव या कि जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर सबसे पहले अगर कहीं हुआ था तो वो जल में हुआ था। इससे सबसे प्राचीन पुराण भी कौन है? मत्स्य पुराण। उसके बाद मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? विष्णु पुराण से।
उसके बाद है सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है मत्स्य पुराण से। कहाँ से? मत्स्य पुराण से। उसके बाद है गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है तो वायु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वायु पुराण से। अगला प्रश्न है उपनिषद। उपनिषद विषय वस्तु है। तो उपनिषद जो विषय वस्तु है वह दर्शन शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? दर्शन शास्त्र से। उसके बाद दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। कौन है? सांख्य दर्शन। अगला है न्याय। कौन है? न्याय। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम कपिल। कौन थे? गौतम कपिल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आप देख सकते हैं योग मीमांसा के प्रवर्तक, योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। आप अभी देखते हो कि बाबा रामदेव जो योग कराते हैं उनका जो कंपनी है वो कौन है? पतंजलि नाम से हर प्रोडक्ट वो चलाते हैं। तो योग के मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग के पतंजलि थे और मीमांसा के जैमिनी थे। कौन थे? योग के पतंजलि, मीमांसा के जैमिनी थे। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड से संबंधित है। किससे? कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108। आपको पहले बता दिया हूं कि वेद की संख्या 4, वेद की संख्या 4, उपवेद की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। ये 4 चीज आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एक न एक प्रश्न आते रहते हैं आपके एग्जाम में। फिर अगला है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो या मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है तमसो मां ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है। ओम कहाँ से लिया गया? तो यह लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन थे? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन था? तो मनु ही था। कौन था? मनु ही था। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन है? रामायण। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन है? रामायण है। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? बता दूं कि भारत का सबसे महाकाव्य वैसे 2 माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा में है महाभारत है। कौन है? महाभारत। उसके बाद है महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। याद रखिए महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। फिर है महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। जय संहिता। फिर है महाभारत का फारसी अनुवाद क्या था? रजनामा। क्या था? रजनामा से किया है। किसे किया है? रजनामा से, जिसने बदायूनी ने 16वीं सदी में क्या की थी? लिखी थी। यानी महाभारत को दूसरी लैंग्वेज में उसने रजनामा नाम से क्या कर दिया था? अनुवाद कर दिया था, फारसी में अनुवाद कर दिया था। बताइए कितना इंपॉर्टेंट बात है, हमारे हिंदू धर्म के लिए कितना गौरवान्वित वाली बात है। उसके बाद है रामायण के फारसी में अनुवाद, वो महाभारत का रजनामा, रामायण का फारसी में अनुवाद जो हुआ वह किसने किया था? बदायूनी ने किया था। उसको भी फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। उसके बाद 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। 4 वेदों का सम्मिलित रूप क्या है? संहिता। बुद्ध जन्मे थे। बुद्ध जन्मे थे कहाँ पे? लुम्बिनी में जन्मे थे। बुद्ध की जन्म कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की जन्म कहाँ होती है? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद कुशीनगर थी मल्ल गणराज्य की राजधानी। कुशीनगर क्या थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या था? कुशीनगर था। उसके बाद बुद्ध की मृत्यु की घटना घटित। पता है बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी वहाँ उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। कहा कहते हैं? महापरिनिर्वाण। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया देवी। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया देवी, जो कोलीय वंश की थी। किस वंश की थी? कोलीय वंश की। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ और तथागत। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ व तथागत।
अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आपको बता दूं कि बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सबसे पहला जिसे उन्होंने ज्ञान दिया था, यानी अपना शिष्य बनाया था, यानी जब भगवान बुद्ध घर से निकले और जो उन्हें सबसे पहले जिससे ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी जिससे उन्हें बुद्ध की ओर प्रविष्ट करने की जो ज्ञान मिला, वो अलार कलाम थे। यानी बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कौन था? खंतक या चन्ना। याद रखिए, खंतक या चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को धर्म चक्र परिवर्तन और ज्ञान प्राप्ति बुद्ध के गृह त्याग को महान भिनिष्क्रमण। बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। हाँ, नीचे आ गया आपका प्रश्न। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया। बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला प्रवचन था वो क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो आपको पता ही है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में, जो निरंजना तट नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था।
बुद्ध ने उपदेश दिया, बुद्ध ने अपना उपदेश दिया तो सबसे प्रथम भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। उसके बाद बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश दिए सुभद्र को, अंतिम उपदेश। उसके बाद भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। किसको दिए थे? सुभद्र को। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। अगला प्रश्न आपका है, आप देख सकते हैं कि गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। उसके बाद है आपका चतुर्थ बौद्ध संगति जो था, चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उसके बाद है बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। पता है पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कश्मीर में हुआ था। उसके बाद है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ द्वितीय बौद्ध संगति में। यानी द्वितीय बौद्ध संगति जब हो रहा था तो उसमें पहली बार बौद्ध धर्म का क्या बन गया? दो भाग में बट गया, जिसमें पहला भाग था हीनयान, दूसरा भाग था। उसके बाद है हीनयान और महायान अस्तित्व में है। ये चतुर्थ बौद्ध संगति में आया हीनयान और महायान। और पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ बौद्ध संगति के दोबारा, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का पहली बार विभाजन हुआ, जो हीनयान और महायान में क्या हो गया? बट गया था। उसके बाद बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। अंजना की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक, जातक का चित्रण है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहते हैं। उसके बाद है अगला, विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है भगवान बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कब हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। उसके बाद जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो बता दूं कि महावीर, भगवान महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। बता दूं कि 2-3 तीर्थंकर याद रखिएगा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तो है ही।
पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था चिन्ह सर्प और महावीर का प्रतीक चिन्ह था सिंह। उसके बाद पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेध पर्वत पर। किस पर्वत पर? समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। अगला प्रश्न है आपका कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो बता दूं कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था, बाकी 4 ब्रह्मचर्य जैन धर्म में पहले से था। उसके बाद जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर थे। महावीर पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था, महावीर के पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था कुंडलवन कुंडग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। उसके बाद महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? तो क्षत्रिय राजघराने में। महावीर के पिता का नाम क्या था? जो सिद्धार्थ था वो किस कुल के थे? तो वो ज्ञात्रिक कुल के थे। किस कुल के थे? तो वो ज्ञात्रिक कुल के थे। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य की थी। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य में हुई थी। उसके बाद है आपका कि महावीर की पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर की पुत्री का नाम था अनुज्जा या प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो जिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ हुई थी? जिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैबल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? कैबल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। उसके बाद है जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख कहाँ पे है? तो जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। किसमें है? कल्पसूत्र में। महावीर की प्रथम उपदेश दिया राजगिरी में। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगिरी में। प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली, दमाद, यानी भगवान महावीर का जो पहला शिष्य था उनका दमाद ही खुद था। कौन था? वो जमाली था। महावीर के शिष्य कहलाए गणधर या गंधर्व। महावीर के शिष्य क्या कहलाए? गणधर या गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों उपदेश दिए थे। उसके बाद है जैन धर्म की त्रिरत्न है, तो आप याद रखिएगा जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। उसके बाद है जैन धर्म के 2 संप्रदाय। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। बता दी कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो थे वे लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर संप्रदाय के लोग बिना वस्त्र के रहते थे। जैन धर्मों के तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु में, जो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके बाद प्रश्न है आपका जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को बता दूं कि आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। उसके बाद है प्रथम जैन धर्म 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। कब हुआ था? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। उसके बाद है दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बल्लभी में। उसके बाद है जैन धर्म का बड़ा समर्थक था खारवेल। जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन था? खारवेल था। उसके बाद है आजीवक पंथ का प्रवर्तक था मखली गोसाल। आजीवन पंथ का प्रवर्तक कौन था? मखली गोसाल। उसके बाद है भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता किसमें लिखी गई? संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में क्या किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म में से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेष। उसके बाद है भक्ति आंदोलन के प्रारंभ अलवर के संतों ने किया था। सूफी आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जो 570 ईसा पूर्व में मक्का में इनका जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा पूर्व में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। उनके उत्तराधिकारी यानी मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। उसके बाद इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व बेथलोहम में।
ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। उसके बाद है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुष्ट। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? जेंद अवेस्ता। 16 महाजन पदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में। अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अवंती अंग की राजधानी है उज्जैन चंपा में। कौशल मल्ल की राजधानी है श्रावस्ती कुशीनगर में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और मल्ल की राजधानी कुशीनगर। अवंती की राजधानी उज्जैन और अंग की राजधानी है चंपा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वत्स या सूरसेन की राजधानी थी कौसंबी मथुरा। बज्जी गंधार की राजधानी थी वैशाली और तक्षशिला। यानी वत्स की राजधानी कौशाम्बी, सूरसेन की राजधानी मथुरा, बज्जी की राजधानी वैशाली और गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। नेक्स्ट है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार मगध के। उसके बाद है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिवर थी, जिसे राजगिरी कहा जाता था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का राज्य वैद्य था जीवक। बिंबिसार का राज्य वैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की कुनिक की हत्या उदयन ने की। अजातशत्रु और कुनिक की हत्या किसने कर दी? उदयन ने कर दी। उसके बाद है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन नदी के संगम पर। हर्यक वंश के अंतिम राजा थे नाग दशक। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक थे महाप्रज्ञनंद। एकराट की उपाधि धारण की महाप्रज्ञनंद ने। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है किसकी? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। भारत का प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया? डेरियस प्रथम द्वारा 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी कौन था? तो वह सिकंदर था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन था सिकंदर का। याद रखिए, धनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था। कहता है कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति था। सेल्यूकस। उसके बाद सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज या झेलम या बीतस्ता का युद्ध। हाइडेस्पीज झेलम या बीतस्ता का युद्ध कहलाता है। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा थी पन। मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा क्या थी? पन थी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन था? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। क्या नाम है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। उसके बाद कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। जस्टिन ने सेंड्रोकोट्टस किसे कहा था? ये भी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। विशाखा दत्त समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाखा दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज, जिसने कौन सा पुस्तक लिखा है? इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। इसके अलावा है मेगानिस था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। सेल्यूकस को पराजित किया। किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह उसकी पुत्री सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से हुआ था, यानी हेलन के साथ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में सरबन बेलगोला के कर्नाटक में उपवास करने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के एवं कादम्बरी के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ पे? प्रयाग में। कहाँ पर करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। कितना था? 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा पूर्व में पराजित किया नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पे पराजित किया? नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारत का कहता है कि संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। उसके बाद है संगम का अर्थ क्या होता है? कवियों की गोष्ठी या सभा।
उसके बाद प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नक्कीरर। कौन थे? नक्कीरर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, 3 संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य में किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य का। चोल, चेर और पांड्य का। चोल राज्य का संस्थापक का प्रमुख शासक कौन था? करिकाल। कौन था? करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चुंडगांग ने। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भुवनेश्वर में लिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। किसने कराया था? ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया था नरसिंह देव बर्मन ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने। इसने 13वीं सदी में इसे बनवाया था। तिरुपति मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? चेन्नई में। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। पांड्य किस वंश की राजधानी है? मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची। महाबलीपुरम के रथो मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह प्रथम ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? नरसिंह द्वितीय ने। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। कौन था? अपराजित। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य और बेंगी चालुक्य। वातापी चालुक्य के संस्थापक कौन थे? जयसिंह थे। कौन थे संस्थापक? जयसिंह थे। अगला प्रश्न है आपका कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी वदामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। उसके बाद वेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन। उसके बाद विष्णुवर्धन की राजधानी थी वेंगी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ थी? वेंगी, आंध्र प्रदेश में। होयसल वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम है हलेबीड, यानी कर्नाटक में है। होयसल वंश का अंतिम शासक था बल। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल था। अगला प्रश्न आपका है, देख रहे हैं हम अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। मान्यखेट। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ था। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से संबंधित गुफाएं है एलोरा। ये तीनों धर्म से संबंधित गुफाएं हैं और सर्वाधिक संबंधित है, इसका संबंध हिंदू से है। उसके बाद है कि एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने। किसने की? तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मान्यखेट। कहाँ बनाया? मान्यखेट। कहाँ बनाया? मान्यखेट। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। विज्ञानेश्वर ने विक्रमादित्य 6 के दरबार में हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने। किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक था विजयालाल। कौन था? विजयालाल। विजयालाल की राजधानी कहाँ थी? तंजौर या तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है आपका, तंजौर यानी बृहदेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने। किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3 यानी 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे। चोल काल में विष्णु शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। नटराज की कांस्य मूर्ति को चोल काल की नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध कहा जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध कहा जाता है? उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी चोल वंश का।
उसके बाद गगैकोड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। कौन था? राजेंद्र तृतीय। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर में। कहाँ थी? पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर में। पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल था। पाल वंश के प्रतापी राजा कौन था? धर्मपाल था। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। पाल वंश का अंतिम राजा कौन था? मदनपाल। सेन वंश की स्थापना की थी सामंत सेन ने। सेन वंश की राजधानी नदिया यानी लखनौती। हिंदी में अपना अभिलेख उत्तीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? सेन वंश। कौन था? सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। हर्ष शासन था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कलहन। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? कलहन। यानी कलहन किसके दरबार में रहते थे? तो हर्ष के दरबार में रहते थे। उसके बाद अगला प्रश्न, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहन रचित रजत रंगनी से। लोहार वंश का अंतिम राजा था जय सिंह। लोहार वंश का अंतिम राजा क्या था? जय सिंह था। आपको बता दूं कि प्राचीन इतिहास का आपके एसपीडी का जो सामान्य ज्ञान बुक है उससे हम कंटिन्यू अभी प्राचीन इतिहास के लगभग टॉप 200 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, गुर्जर एवं प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश ने अनंगपाल के 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जयदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयदेव था। उसके बाद है जयचंद। उसके बाद अगला प्रश्न है 1194 के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला। जयचंद को मार डाला। किसने मार डाला? तो इसे मार डाला मोहम्मद गोरी ने। किसने मार डाला? मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश का संस्थापक था वसुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। उसके बाद है अजमेर नगर की स्थापना एवं राजधानी बनाया था चौहान वंश के राजा अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। इसका अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान है। राय पिथौरा भी था। उसके अलावा अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज चौहान का राज कवि चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज राजस्व की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई के। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। उसके बाद आया 1192 में आया तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें परमार वंश का इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अगला है परमार वंश के संस्थापक था उपेंद्र राज। परमार वंश की प्रमुख शासक था राजा भोज। परमार वंश का प्रमुख शासक कौन था? राजा भोज। अगला प्रश्न, कवि राज की उपाधि से विभूषित कौन था? राजा भोज। चंदेल का वंश का संस्थापक था नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक, जिसने 1831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की थी। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंगराज। चंदेल वंश के प्रमुख राजा था राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया था तो खजुराहो में। धंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने की थी? धंग ने की थी। किसने की थी? तो धंग ने की थी। उसके अलावा खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों द्वारा किया गया था। खजुराहो का मंदिर बना था नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? तो यह हुआ यशोवर्मन। कौन हुआ? यशोवर्मन। अगला प्रश्न है, मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। कौन था? परमल। आल्ला एवं उदल नामक 2 बहादुर सेना नायक था परमल। कौन था? परमल। अगला प्रश्न, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश के संस्थापक था मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अनहिलवार में। कहाँ थी? अनहिलवार में। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज, भीम द्वितीय। उसके बाद अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। कब किया था? भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनाया भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। किसने? सामंत बिमल शाह ने। अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय। किसने? भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला प्रश्न, सिसोदिया वंश का प्रमुख शासक था महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के शासक था। मेवाड़ के शासक था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ के शासक कहाँ का? सिसोदिया वंश। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने। 1448 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो खातौली के युद्ध 1518 में आपको बता दूं कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। आपको बता दूं कि हमने प्राचीन भारत के स्पीडी के सामान्य ज्ञान बुक से प्राचीन भारत के लगभग 200 प्लस क्वेश्चन को हमने
यहाँ पे कवर किया है। आपको बता दूं कि अगला वीडियो होगा आपका मध्यकालीन भारत पर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बता दूं कि आपका एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस सभी एग्जाम के लिए एसपीडी की बुक से प्रश्न आते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।